मैं सुनील स्वागत करता हूं एक्सेल के इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सैलरी शीट क्रिएट करना। जैसा कि मैंने पहले से डेटा क्रिएट करके रखा है तो मैं इसके डिटेल में आपको समझा देता हूं। जैसे कि सबसे पहले जो मैंने डेटा लिया है वो है आपका सीरियल नंबर। सेकेंड में मैंने जो यूज़ किया है वो है नेम ऑफ एम्प्लॉय। फिर ये है डेजिग्नेशन के लिए। फिर मैंने यहाँ पर स्टेटस लिया है जो कि है स्किल, सेमी स्किल एंड अनस्किल। फिर यहाँ पर आपका दिया गया है फिक्स्ड बेसिक। ठीक है। पी डेज मतलब हो गया पे डेज। पे डेज मतलब हो गया कि वो एम्प्लॉय कितने दिन तक प्रेजेंट रहा, ठीक है, 30 दिनों के अंदर। तो वहाँ समझ लीजिए उसका अटेंडेंस है। ओवर टाइम, जैसे लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं ना, तो वो टोटल पूरे उस महीने में कितने घंटा उसने ओवर टाइम किया, वो टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है, ये घंटे में है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आवर, और यहाँ पर ये दिन में है इसलिए यहाँ पर लिखा गया है डेज। हमें कैलकुलेट करना है करेंट मंथ बेसिक, मतलब कि जितने दिन उसने आया और जितना उसने ओवर टाइम किया, दोनों का कंबाइंड वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे उसी को बोलते हैं करेंट मंथ बेसिक। अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो चलिए कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और देंगे इक्वल टू देने के बाद ना हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक दिन का पहले हमें पता रहेगा तो फिर हम कितना भी दिन का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, ध्यान से देखते जाइएगा। हमें क्या करना है, फिक्स्ड बेसिक कितना है, 32,000, इस पर क्लिक किए। अगर इससे हम डिवाइड करते 30 दिन से तो हमारा कितना, एक दिन का सैलरी निकल जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए उसका एक दिन का सैलरी यहाँ कैलकुलेट हो गया। ठीक है। पर हमें कितना दिन का निकालना है, 28 दिन का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, अगर हम लोग किसी नंबर को छोटा करना होता है तो डिवाइड करते हैं, बड़ा करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने जब 30 से डिवाइड किया तो हमारा एक दिन का सैलरी निकल गया। इसमें हम मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे जो कि एस्ट्रिक है, और यहाँ पर कितने दिन उसने आया, 28 दिन, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा 28 दिन का सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है। पर अभी भी 10 घंटे का सैलरी हमें कैलकुलेट करना बाकी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे हम प्लस सिंबल। ठीक है। एंड फिर से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमें एक घंटे का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे E2 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है। इससे हमारा कितना निकला, एक दिन निकला। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। पर यहाँ पर हम 24 नहीं लिखने वाले, क्योंकि हमारा जो वर्किंग आवर होता है या तो 8 आवर्स या फिर 9 आवर्स का रहता है। तो एज पर वर्किंग आवर यहाँ पर हम यहाँ पर वैल्यू देंगे। तो सपोज डेट मैं यहाँ पर लेता हूँ 9 आवर्स का। ठीक है। मान लीजिए मैं जिस कंपनी के लिए बना रहा हूँ ये सैलरी शीट, वहाँ पर 9 घंटे काम होते हैं इंक्लूडिंग लंच। ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक घंटा का वैल्यू आया, और कितना देर ये, तभी बंदे ने कितने घंटा काम किया, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करेंगे। सिंबल यूज करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे हम ओवर टाइम पर। ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर करेंट मंथ बेसिक कैलकुलेट कर लिया। इसे हम क्लिक करके नीचे ड्रैग कर लेते हैं तो हमारा कैलकुलेट हो गया करेंट मंथ बेसिक। ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, करेंट मंथ बेसिक करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर निकाला एक दिन का। अब इसे चेक भी कर सकते हो आप, यहाँ पर F9 प्रेस करोगे ना तो इसका वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करता है। ठीक है। फिर कंट्रोल जेड कर लो तो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या निकाला, एक दिन का वैल्यू। एक दिन का वैल्यू निकलने के बाद हमने F2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि इसका अटेंडेंस था। ठीक है, 28 दिन का। तो हमारे यहाँ पर निकल गया 28 दिन का सैलरी। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने निकाला ये एक घंटे का वैल्यू और उसमें डिवाइड कर, और उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसने कितना ओवर टाइम किया। तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेट हो जाता है कितने दिन उसने काम किया और कितने घंटा उसने काम किया। दोनों को जब हम सम कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा करेंट मंथ बेसिक। ठीक है। अब आते हैं HRA मतलब होता है हाउस रेंट अलावेंस। जो एम्प्लॉय क्या है ना, रेंट पे रहते हैं तो कंपनी की तरफ से एक प्रावधान है कि उसे हाउस रेंट अलावेंस मिलता है। ठीक है। तो हाउस रेंट अलावेंस के लिए मैंने जैसे यहाँ कंडीशन दिया कि स्टेटस में क्या है कि जो स्किल्ड एम्प्लॉय है उसके लिए 50% अलावेंस है HRA क्या। ठीक है। जो सेमी स्किल है 40%, जो अनस्किल है 30%। अब इसे हम लिखेंगे कैसे, तो बहुत आसान है, ध्यान से देखते जाइएगा। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू इफ। ठीक है। यहाँ पर देंगे ब्रैकेट। क्या चेक करना है, हमें स्टेटस चेक करना है, तो स्टेटस वाले पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देंगे इक्वल टू। पहले स्टेटस क्या है, स्किल है, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे स्किल। ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमा देकर लगाएंगे कॉमा। अब स्किल पर्सन होगा तो कितना उसका अलावेंस है,
50%। तो अलाउंस किससे कैलकुलेट करेंगे उसका? तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, उसका जो फिक्स्ड बेसिक है, फिक्स्ड बेसिक को क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इस पे हमें कितना देना है? 50% देना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करके यहाँ लिख देंगे 50%, ठीक है। हमारा 50% उसे मिल गया स्किल पर्सन के लिए। अब कॉमा लगाकर फिर से लिखेंगे इफ़ लिखने के बाद देंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हमें लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल टेस्ट में क्या है? सेमी स्किल। तो यहाँ पर फिर से क्लिक कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे सेमी स्किल। फिर यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। इसमें स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा होगा फिक्स्ड बेसिक का कितना परसेंट? तो यहाँ पर हम देने वाले हैं 40%। तो यहाँ लिखेंगे 40 एंड परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, कॉमा। अब हमने स्किल चेक कर लिया, सेमी स्किल चेक कर लिया, तो अब लास्ट वाले चेक करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा है अनस्किल 30%। स्किल और सेमी स्किल को छोड़कर अब जो हमारा बच रहा है अनस्किल। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेंगे, फिक्स्ड बेसिक का, ठीक है, यहाँ पर हम दे देंगे 30%, ठीक है। और यहाँ पर हम जैसे इंटर प्रेस करते हैं, ये यस पूछेगा, फिर से इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर HRA हो गया हमारा कैलकुलेट। इसे क्लिक करके हम ड्रैग कर लेंगे। आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक एक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसे हम कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो इसका ही पार्ट रहेगा, जिसमें हम लोग ट्रेवल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।